मेंसुरेशन का एक ऐसा सवाल जिसमें आप देख रहे होंगे कि इस तरह का एक थ्योरम है जो आपके सामने आया है और इसका एक जो रिजल्टेंट है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्या होगा, जैसे आपको C का वैल्यू पूछा गया है, इस वाले में C क्या है पहले इस बात को समझते हैं। एक सर्किल जो है हमारे पास ये है और दूसरा सर्किल क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। जब ध्यान से एकदम समझिएगा इस बात को कि फर्स्ट सर्किल है यानी कि दो सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसको काट नहीं रहे, टच कर रहे हैं। ये होता है कि इसको ब्रेक करके काट देना। यहाँ देखिए ये काटा हुआ सर्किल हो गया, एक दूसरे को काट रहा है, लेकिन काटना नहीं है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि दो सर्किल जो है ना वो एक दूसरे को टच कर रहे हो, और जब टच कर रहे हो तो उनके बीच एक स्पर्श रेखा होगी यहाँ पे, और स्पर्श रेखा को होते हुए यानी कि एक ऐसा सर्किल खींचा जाना चाहिए कि इस वृत्त को भी टच करे, इस वृत्त को भी टच करे और इस स्पर्श रेखा को भी टच करे। तो इसका जो C है इस रेडियस है और इस C का जो है वो मान पूछा है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि इसका रेडियस कितना है A, इसका रेडियस कितना है B और इसका रेडियस कितना है C। तो इन सभी के आधार पे आपको मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि अगर दो वृत्त जो हैं, यानी ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, अगर हम इन दोनों को टच करते हैं यानी दोनों को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसको बोला जाता है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। क्या, कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है, और अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर एक वृत्त अगर हम बना दें इसको मिलाते हुए सिंपल सा, और इसकी त्रिज्या अगर हमसे पूछ ली जाए तो क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी त्रिज्या के बारे में, तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन जब सिर्फ दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं तो इस कॉमन टेंजेंट की लंबाई सबसे पहले जानते हैं कि कितनी होती है। अगर हम इस कॉमन टेंजेंट की लंबाई के बारे में जानना शुरू करेंगे तो इसका अगर त्रिज्या A हुआ और इसका त्रिज्या जो अगर हो गया B, तो इसका कॉमन टेंजेंट का सीधे लंबाई ये ज्योमेट्री में प्रूफ किया जाएगा। तो टू रूट अंडर क्या हो जाएगा AB, यानी कि 2 से इंटू करके इन दोनों के रूट को क्या करना है, रूट में इन दोनों के त्रिज्या को लाके गुना कर देना है। अब इसी थ्योरम का इस्तेमाल हम इस वाले सर्किल को निकालने के लिए करेंगे, यहाँ पे इसका रेडियस निकालने के लिए। अब बहुत ध्यान से समझिए इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि अगर ये दोनों सर्किल तो एक दूसरे को टच कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ क्या है कि एक ये बड़ा वाला सर्किल और ये एक छोटा वाला सर्किल भी इन दोनों को टच कर रहा है। आप ध्यान से अगर इस बात को यहाँ पे देखें तो ये बड़ा सर्किल मान लेते हैं और ये एक छोटा सा सर्किल है जो ऊपर दिखा हुआ है, और इन दोनों को ये टच कर रहा है। ठीक है, और जो टच कर रहा है तो इसका जो लंबाई होगा, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा आप बताइए। ये A है, ये C है, तो जब भी टच करेगा कि यहाँ पर A है और यहाँ पर ये C है, तो इसका रेडियस हम लोग लिखेंगे क्या, 2 रूट अंडर क्या लिखेंगे, AC। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है स्पर्श रेखा की वो क्या होगी, तो 2 रूट अंडर क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। बात समझ में आ गया। अब सेम सिमिलरली उसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे B है और एक यहाँ पे C है, तो ये वाला सर्किल बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला सर्किल यहाँ से यहाँ तक इसको भी टच कर रहा है, और जब ये टच कर रहा है तो इसका ये भी कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि C की जो लंबाई होगी यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, 2 रूट अंडर B इंटू C, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना बात एकदम से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब देखिए ये दोनों सर्किल भी तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और जब ऐसे टच कर रहे हैं ये सर्किल, तो आप देखेंगे क्या कि A और B, तो इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, तो आप लिखेंगे क्या, 2 रूट अंडर AB। अब आप बात को समझेंगे यहां से। अगर इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो देखेंगे क्या कि इस टेंजेंट की जो लंबाई है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी कि अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा। तो हम किसको किसको जोड़ देंगे, देखिएगा 2 रूट अंडर AC को जोड़ दे और 2 रूट अंडर किसको जोड़ दे, BC को जोड़ दे, तो बराबर किसके हो जाएगा, 2 रूट AB के बराबर हो जाएगा ये पूरा पार्ट। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, सबसे पहले क्या कि 2 से दोनों तरफ भाग लगा लेते हैं। जैसे ही 2 से अगर हम भाग लगा लेंगे तो ये बच जाएगा आपका रूट अंडर AC प्लस ये बच जाएगा रूट अंडर BC,
और बराबर बच जाएगा कितना, रूट अंडर ए बी। दोनों तरफ से 2 हमने कॉमन को हटा लिया है। अब क्या करना है, इसको एक रिजल्टेंट के लिए डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाई हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर ए बी सी कर देते हैं। ठीक है, अगर रूट अंडर ए बी सी करते हैं तो ए सी प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा, बी सी प्लस रूट अंडर कितना होगा, ए बी। अब इन सबको रूट अंडर ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, सबको रूट अंडर ए बी सी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और इसको भी रूट अंडर ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो ए सी कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई रूट बी, यहाँ से बी सी कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई रूट ए, और यहाँ से सी ए बी से ए बी कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई रूट सी। यानी कि सिंपल सा कहानी ये बना कि ये पूरा आपने जो रिजल्टेंट देखा है, ये रिजल्टेंट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको याद रखना है। तो ऐसे रट के याद रखेंगे तो फिर वहां एक्स वाई जेड कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको सिंपल सा यही बात याद रखना है कि अगर कोई सर्किल है और दोनों सर्किल एक टच कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, टच कर रहा है, और उस पर कोई टेंजेंट वहां पे खींच दिया गया, कॉमन टेंजेंट, और उसके बीच में अगर एक सर्किल बना दिया जो इस सर्किल को भी टच करता है, इस सर्किल को भी टच करता है और इस स्पर्श रेखा को भी टच करता है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप इसका यानी कि 1 बाई क्या ले लेंगे, रूट अंडर सी अगर ले लेंगे, यानी कि इसका रूट ले लेंगे इसके त्रिज्या का, तो अदर 2 जो बचे हुए हैं उनको रूट अंडर ए और प्लस लिख देंगे रूट अंडर बी, इनके त्रिज्या का रूट निकाल के 1/a में लिख देंगे। तो ये रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक है और बहुत काम का चीज है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।